मैं वो ही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ, जिसके बारे में सभी धर्मों में आने की भविष्यवाणी होती आ रही है। और दुनिया के मुक्तिदाता के ऊपर लाखों भविष्यवाणी आपने YouTube पर देखी और सुनी होगी। अगर नहीं देखी हैं, तो YouTube पर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। आज की वीडियो में आपको फिर से बहुत सारा ब्रह्म ज्ञान जानने और समझने को मिलने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है। और ये वीडियो भारत के अनपढ़ गवार, नपुंसक, भिखारी, अंधभक्त लोगों को नहीं देखनी है, क्योंकि भारत में किसी भी नपुंसक और अंधभक्त गवार लोगों ने भारत की संस्कृति को बिगाड़ने वाले, यानी रेपिस्ट, ड्रग्स और गाय का मांस खाने वाले लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में बैठे नहीं देखा होगा। क्योंकि जो 2 कौड़ी का नेता खुद गऊ माता को विदेश में कटने के लिए भेजता हो, वो गऊ माता को राष्ट्रीय पशु क्यों घोषित करेगा? हर रोज, हर पल गौ माता का रेप होता है। ये मैंने यानी दुनिया के मुक्तिदाता ने पूरी दुनिया को बताया है कि 6 से 7 इंसान मिलकर IVF के जरिए गौ माता की बिना मर्जी के मां बना देते हैं। नपुंसक, अंधभक्त और गवार लोगों को गौ माता से और देश से प्यार नहीं है, इसीलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गौ माता का हर रोज रेप होता हो तो हो, हमें क्या। सनातन धर्म और संविधान खत्म होता हो तो हो, हमें क्या। या गौ माता को 2 कौड़ी का नेता और ढोंगी साधु संत विदेशों में कटने के लिए भेजते हो तो हो, हमें क्या। मेरा यानी दुनिया के मुक्तिदाता का सुझाव है कि भारत की सभी गौशाला में कैमरे लगने चाहिए, जिससे लोग लाइव देख सके कि गौ माता को विदेशों में कटने के लिए भेजा जाता है या फिर नहीं भेजा जाता है। इन ढोंगी साधु संतों की गौशालाओं से, जो ढोंगी साधु संत गौ माता के नाम पर हर रोज लाखों का दान यानी भीख मांगते हैं, अगर ढोंगी साधु संतों के जरिए गौ माता को कटने के लिए भेजा जाता है, तो रात को किस समय और कैसे ये कैमरे के जरिए दुनिया के सभी लोग देख पाएंगे? गौ माता से प्यार नहीं है ढोंगी साधु संतों को और नपुंसक, अंधभक्त, गवार लोगों को, इसीलिए ढोंगी साधु संत कैमरे लगाने की मांग कभी नहीं करेंगे। बस धर्म के नाम पर दंगे करवाते रहते हैं और दूसरों के धार्मिक स्थलों को गिराने के बारे में भौंकते रहेंगे। वैसे ढोंगी साधु संतों का क्या भारत के सभी मंदिरों के चढ़ावे से पेट नहीं भरता है, जो तुमको और पैसों के लिए गौ माता को विदेश में कटने के लिए भेजना पड़ता है? मंदिरों के चढ़ावे का सारा पैसा 2 कौड़ी के लोगों के पास जाता होगा, तभी आज भारत में ढोंगी साधु संतों का राज बढ़ रहा है, जो 2 कौड़ी के नेताओं के तलवे चाटते हैं। भारत में साधु संत उसको कहते थे जो पूरी दुनिया की फिक्र यानी चिंता यानी परवाह करे, वो चाहे इंसान हो या चींटी जैसा छोटा जानवर और कीड़ा। और आज ऐसे ढोंगी साधु संत पैदा हो गए हैं, जो दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थलों को गिराने के अलावा कुछ नहीं भोगते हैं और 2 कौड़ी के नेताओं के तलवे चाटते हैं। भगवान की कथाओं को रोक रोक कर तुम सब अधर्मी लोगों को भगवान नरक में और 84 लाख योनियों में लात मारेंगे ना, तब तुम सब 2 कौड़ी के नेताओं को और उनके तलवे चाटने वाले नपुंसक लोगों को पता चलेगा। अभी मजे कर लो, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। बुरे कर्मों का बुरा फल भी जरूर भुगतना पड़ेगा, इसी को कर्मा कहते हैं। और नपुंसक लोगों, अधर्म भी धर्म की आड़ में कर रहे हो। क्यों अधर्म इतना कमजोर हो गया है क्या? या नपुंसक बन चुके हैं अधार्मिक लोग, जो छुप छुप कर अधर्म करना पड़ रहा है? औरतों की साड़ियां और चूड़ियां पहनकर राज करने वाले नपुंसक लोगों, डूब के मर जाओ कि औरतों की चूड़ियां पहनकर और साड़ी पहनने के बाद अपने आप को मर्द समझते हो। अगर हिम्मत नहीं है
धर्म का सामना करने की और धर्म की आड़ में अधर्म करोगे तो फिर नपुंसक ही कहलाए जाओगे। समझे कि नहीं? मुझे यानी दुनिया के मुक्तिदाता को सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरी यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन एक बारी मिलता है और 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। इसलिए धार्मिक बनो यानी इंसान बनो, जानवर नहीं। यानी अधार्मिक झूठे नहीं। समझे कि नहीं? मरने के बाद भगवान आपसे सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, जीवन भर सत्य बोला कि नहीं? जो भी लोग जीवन भर सत्य नहीं बोलते हैं वो लोग भगवान के धाम तो छोड़ो स्वर्ग भी नहीं जाते हैं। स्वर्ग में सिर्फ वो लोग जाते हैं जिन्होंने जीवन भर सत्य बोला हो, और भगवान के धाम वो लोग जाते हैं जिन्होंने सत्य बोला हो और भगवान को पाने के लिए कठोर तपस्या करी हो। इसलिए बोलते हैं राम नाम सत्य है। जिसने जीवन भर सत्य बोला होता है वो ही स्वर्ग और भगवान के धाम जाते हैं। बाकी सब झूठे नरक और 84 लाख योनियों में। सबको पता है। मेरे गुरु कबीर साहब का दोहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय में सच होता है वही भगवान वास करते हैं। वो ही आगे के लोकों में जाता है। भगवान को लोग जो उल्लू समझते हैं और झूठ बोलते हैं, उनको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। आप भगवान को नहीं, झूठ बोलकर खुद को उल्लू बना रहे हो। दुनिया के सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। समझे कि नहीं? और मुझे यानी दुनिया के मुक्तिदाता को सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरी यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है, इसीलिए मुझे समर्थन करिए और दुनिया को खत्म होने से बचाइए। मैं दुनिया को बचाने आया हूं। अब दुनिया को बचना है तो मुझे समर्थन करो, वरना नरक में सड़ना है तो मत करना। इसमें मेरा नहीं आपका ही नुकसान है। भगवान ने बुद्धि दी है तो इसका इस्तेमाल करो। नपुंसक मत बनो 2 कौड़ी के नेताओं और ढोंगी साधु संतों के आगे। जिस दिन मैं दुनिया का मुक्तिदाता साबित हो जाऊंगा तो उस दिन से सभी धर्म के लोग मुझे अपने अपने धर्म का अवतार बताएंगे। तब मैं उस धर्म को नहीं अपनाऊंगा जिन्होंने मुझे शुरू में समर्थन नहीं करा था। तब उन सभी धर्मों का अंत हो जाएगा जिन जिन धर्मों को मैं नहीं अपनाऊंगा। समझे कि नहीं? 4 जून 2024 को पनौती के पीएम बनते ही कलियुग के अंत की शुरुआत हो जाएगी। यानी दुनिया के सभी पापियों के अंत की शुरुआत हो जाएगी। यानी महाभारत 2.0 शुरू हो जाएगी। आपको मेरी यानी कृष्ण की तरफ खड़ा होना है या दुर्योधन की तरफ, ये आपको 4 जून 2024 को पनौती के पीएम बनने से पहले तय करना होगा। पनौती के खिलाफ हो या नहीं। अगर खिलाफ हो तो वोट देने मत जाना। और जो ढोंगी साधु संत और अनपढ़ गवार नपुंसक लोग समझते हैं कि अभी लाखों साल पड़े हैं कलियुग के खत्म होने में, तो उन अनपढ़ गवार नपुंसक लोगों को पता होना चाहिए धरती माँ और गंगा माँ की आज क्या हालात कर दी है। 2 कौड़ी के नेताओं ने 500 रुपए में वोट बिक जाता है और नेता भी बिक जाता है। खुले आम 500 रुपए में लड़कियां नंगापन दिखा रही है और अपना जिस्म बेच रही है। आज लाखों द्रौपदी तड़प रही है। तुमको दिख नहीं रहा है न्यूज और मोबाइल में। अंधे धृतराष्ट्र की औलाद हो या उसके सेवक। 4 जून 2024 को उल्टा करो। 42026 यानी 4,20,264 साल बीत चुके हैं कलियुग को। ये पुराणों की कोडिंग वाली भाषा है जिसको मैंने यानी दुनिया के मुक्तिदाता ने डिकोड कर दिया है। वैसे अनपढ़ गवार नपुंसक अंधभक्त लोगों की औकात नहीं होती है कि वो पुराणों में और धार्मिक ग्रंथों में लिखे ब्रह्म ज्ञान को समझ सके।
यानी धार्मिक ग्रंथों में ब्रह्म ज्ञान आम भाषा में यानी सीधी भाषा में नहीं लिखा होता है, बल्कि कोडिंग भाषा में लिखा होता है, जिसको सिर्फ मेरे जैसा योग्य इंसान ही डिकोड कर सकता है। कोई पापी अधार्मिक इंसान नहीं। 4,20,264 का अर्थ भी समझाया हुआ है अपनी दूसरी वीडियो में कि यही दिन क्यों चुना महाभारत 2.0 को शुरू करने का, उसको भी डिकोड किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अगर महाभारत 2.0 को शुरू नहीं करवाना चाहते हो तो अब की बार ईवीएम हैक नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो फिर मत कहना मौका नहीं दिया था। अगर ईवीएम हैक ना हुई तो 5 गांव तो बच जाएंगे पनौती जैसे लोगों के हाथों में जाने से। जिन 5 गांव में धर्म का शासन और गाय माता सुरक्षित रह पाएगी, ऐसे 5 गांव मुझे यानी दुनिया के मुक्तिदाता को चाहिए। जहां दुर्योधन जैसे पनौती लोगों को सपोर्ट करने वाले अंधभक्त नपुंसक लोग न रहते हो, वहां द्रौपदी और गाय माता का रेप नहीं होगा, तभी सनातन धर्म बच पाएगा। वैसे दिल्ली उन्हीं 5 गांव में आती थी जो पांडवों ने बसाई थी, जहां दुर्योधन जैसे पनौती लोगों को रहने नहीं दिया जाता था। और दशरथ पुत्र राम जब रावण को मारने जा रहे थे तो नपुंसक इंसानों ने साथ नहीं दिया था, बल्कि बंदरों ने साथ दिया था। और दुर्योधन का साथ नारायणी सेना ने दिया था, क्योंकि नपुंसक लोग धर्म की तरफ खड़े नहीं होते हैं। सिर्फ शूरवीर लोग ही धर्म की तरफ खड़े हो सकते हैं। जो भी लोग आज पनौती के खिलाफ बोलने से डरते हैं, वो सब लोग जानवर और नपुंसक हैं। उनको महिलाओं की चूड़ियां और साड़ियां पहन लेनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं युद्ध में भाग लेने से डरती है, सिर्फ अग्नि में कूदकर मर सकती है। पनौती जैसे दुर्योधन लोगों के खिलाफ बोल भी नहीं सकती है। लड़ना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी चुड़ैल और पूतना औरतें ही अधार्मिक बच्चे पैदा करती है, जो दुर्योधन और पनौती जैसे लोगों के नौकर बनकर रहते हैं। ऐसी अधार्मिक औरतों की वजह से ही सनातन धर्म का नाश होता है। ऐसी औरतों को सिर्फ हर जगह नाचना होता है और चुगलियां करनी होती है। धर्म का और ब्रह्म ज्ञान का कुछ भी पता नहीं होता है। समझे कि नहीं? मुझे यानी दुनिया के मुक्तिदाता को सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरी UPI ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है, इसीलिए मुझे समर्थन करिए और दुनिया को खत्म होने से बचाइए। चलिए फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। और मैं भारत को कैसे विश्व गुरु बनाऊंगा, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और 40,000 वैदिक स्कूल कैसे खोलूंगा, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं? इस वीडियो को यही विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।